तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो आपकी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनका कहाँ पर और कैसे हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो वर्ब की फॉर्म्स हैं इनको हम ये जो गो, प्ले और ईट, इन तीन फॉर्म्स से समझेंगे। यानी कि जो तीन वर्ड हैं गो, प्ले और ईट, इनसे समझेंगे। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं कि आपने हो सकता है कि आज तक वर्ब की तीन ही फॉर्म सुनी हो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लेकिन असलियत में वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये जो फोर्थ फॉर्म होती है ना, ये जो आप आईएनजी वगैरह लगाते हैं वर्ब में, ये वो वाली होती है। और जो फिफ्थ फॉर्म होती है ये वो वाली होती है जब आप किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। जैसे गो है, गो का मतलब होता है जाना। अब गो की जो सेकंड फॉर्म है वो होती है आपकी वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और जो फोर्थ फॉर्म है वो होती है गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है गोज। इसी तरह से प्ले की प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज, और ईट की एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स, इस तरह से होती हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से कहाँ कहाँ पर इनका यूज करेंगे। तो देखिए, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसका हम कहाँ पर यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम मॉडल्स में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, और जो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है उसमें करते हैं। और इसके अलावा हम कहीं पर भी नहीं करते। और बाकी जो एक्सेप्शनल केस हैं उनमें करते हैं। बाकी ज़्यादातर आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। जो वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म है इसका इस्तेमाल सिर्फ हम पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को बनाने के लिए करते हैं। कहाँ पर? पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसका प्रयोग हम मॉडल्स में जिनमें हैव लगा होता है, आपने पढ़े हैं ना, जैसे शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, यानी कि मॉडल के साथ हैव भी आता है, तब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और जब आप परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस मतलब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तब भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। और जो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, यानी कि जब आप आईएनजी लगाते हैं किसी वर्ब में, तो ये वाली आपकी, एक तो जब आप मॉडल्स के साथ बी लगाते हैं, तो जब आप किसी कंटिन्यूटी को दिखाना चाहते हैं मॉडल्स के साथ, तो तब आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना पड़ता है। कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और आने वाला समय यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, आप पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहां पर भी करते हैं। जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है इसका हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ज़्यादातर यूज करते हैं। किसके साथ? जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज करते हैं ना, ही, सी, इट, या फिर किसी व्यक्ति का नाम, तब आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बारी बारी से बता दिया है कि कौन सी फॉर्म कौन से टेंस में, कौन से मॉडल में, कहाँ पर यूज होती है। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। उससे पहले देखिए, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, और इसमें हमने बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे। आपको लाइव वॉइस और चैट का प्रैक्टिस का ऑप्शन दिया जाएगा। A to Z वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्विज, और जो कोर्स का सर्टिफिकेट है वो भी आपको दिया जाएगा। तो इसका जो प्राइस है वो बिल्कुल नाम मात्र है, 299। बाद में इसका प्राइस जो है बढ़ भी सकता है, तो अभी डिस्काउंट है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ई बुक्स चाहिए, तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इन ई बुक्स को भी ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम गो को देखेंगे, गो को अलग अलग टेंस में मॉडल्स के साथ किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो गो की आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, जिसका मतलब होता है जाना। वर्ब इसकी जो गो की सेकंड फॉर्म है वो होती है आपकी वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है गोज। तो ये तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया है कि कहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज होगी, कौन से टेंस में होगी, कौन से मॉडल के साथ यूज होगी। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि तुम स्कूल जाते हो, यानी कि हम किसी को बोल रहे हैं कि भाई तुम तो स्कूल जाते हो, तो बोलेंगे यू गो टू स्कूल। अब यहाँ पर देखिए, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, गो, फर्स्ट फॉर्म का यूज है ना। तो ये कौन सा सेंटेंस है? तुम स्कूल जाते हो, ये है आपके प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह स्कूल गया। अब यहाँ पर देखिए पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई वो स्कूल गया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो बोलेंगे ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया है, या फिर वह स्कूल गया। ठीक है, यानी कि पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में जब हम बात करेंगे, तो देखिए वेंट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ने यूज की है। उसके बाद है वह स्कूल गया है, यानी कि किसी ने हमसे पूछा कि भाई आपका भाई कहाँ पर है, हमने बोल दिया भाई वो तो स्कूल गया है,
मतलब उसने हमसे कब के बारे में पूछा है, उसने हमसे पूछा है प्रेजेंट के बारे में, तो उत्तर भी तो हमें प्रेजेंट के में ही देना होगा, प्रेजेंट में तो उत्तर देना होगा। तो बोलेंगे ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल गया है, ठीक है। तो गॉन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने यूज कर दिया। और ये तो आप जानते हैं, बताइए कौन सा सेंटेंस है जहां पर हम हैज हैव का यूज करते हैं, वो होता है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है ना। तो हैज इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर ही है, यदि ही सी इट के अलावा कुछ और होता तो यहाँ पर हैव आ जाता। वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो हमने लिख दिया ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो ये एक कंटिन्यूटी को दिखाने वाला सेंटेंस है ना। वैसे सेंटेंस जो है ये है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। हमें कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है? चलो कोई भी सेंटेंस हो मैं बता देता हूं आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन से टेंस का है। उसमें आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब देखनी है जो कि सब्जेक्ट के बाद आती है। देखिए ही के बाद यहाँ पर इज आया है, यानी कि इज एम आर कहाँ पर यूज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ऊपर वालों देखिए ही के बाद आया हैज, अब हैज है कहाँ पर यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। ऊपर देखिए ही के बाद आया है वेंट, तो सर यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो ये तो और भी अच्छी बात है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इन दोनों में नहीं होती है। और पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे? उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के बाद, तो सब्जेक्ट के बाद गो की सेकंड फॉर्म देखिए वेंट, तो कौन सा सेंटेंस है? यह है पास्ट के इंडेफिनिट का। और ऊपर वाले में भी देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है और फर्स्ट फॉर्म है, तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, इस तरह से। वह स्कूल जाता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन यहां पर वह है और यहां पर तुम है, जो पहला वाला सेंटेंस है ना ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और नीचे वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही गोज टू स्कूल, मतलब यहां पर SEIS हमने लगा दिया, तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। ये SEIS आया ही क्यों है? आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, लेकिन वो SEIS सिर्फ तभी लगेगा जब जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन होगा और सिंगुलर होगा। तो ही सी इट ये सब थर्ड पर्सन होते हैं और सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आता है। तो आपको गो से समझ में आया? गो, वेंट, गॉन, गोइंग किस तरह से यूज करते हैं एक बार और बता देता हूं। जो गो है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और मॉडल्स के साथ, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और जब मॉडल के साथ हैव आता है तब। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। आप पढ़ते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगानी है, तो वो कंटिन्यूअस टेंस में ही तो पढ़ते हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है जहां पर आपको क्या करना है? जहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का यूज करना है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया गो के साथ। चलिए एक और देखते हैं। अब हम देखेंगे प्ले के साथ। प्ले की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, जिसका मतलब होता है खेलना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, फोर्थ फॉर्म होती है प्लेइंग और फिफ्थ फॉर्म होती है प्लेज, ठीक है। तो चलिए इनको देखते हैं किस तरह से यूज करेंगे। तो मैंने बताया था जो फर्स्ट फॉर्म है वो कहां पर यूज होगी? ये होती है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में और मॉडल्स के साथ, ठीक है। देखिए तुम गेम खेलते हो, गेम का मतलब है कोई खेल वगैरह खेलते हैं, जैसे फोन में गेम खेलते हैं, तो तुम गेम खेलते हो, हम किसी को बता रहे हैं कि भाई तुम तो गेम खेलते हो। तो यहां पर ये कौन सा सेंटेंस बन गया? ये बन गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कैसे बोलेंगे? यू प्ले गेम, यू प्ले गेम। अब देखिए गेम्स का यहां पर गेम्स भी लिख सकते हैं, यदि आप मतलब ज्यादा गेम के बारे में बात कर रहे हैं, दो या दो से अधिक हैं, तो आप गेम्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक के बारे में बात की है, कोई पर्टिकुलर गेम के बारे में, तो यहां पर मैंने गेम लिख दिया है, ठीक है। वह गेम खेला, वह गेम खेला, मतलब ये पास्ट का इंडेफिनिट है। मुझे कैसे पता चला? मान लीजिए किसी ने किसी से कोई पूछा कि भाई उसने सुबह क्या काम किया था, तो हमने बोल दिया भाई सुबह तो उसने गेम खेला, सुबह उसने गेम खेला। मतलब पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में जब बात करेंगे और उस टाइम को बताने के लिए, उस काम को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो वह गेम खेला, उसने और कुछ नहीं किया, उसने बस गेम ही खेला, है ना। तो बोलेंगे ही प्लेड गेम, ही प्लेड गेम। तो यहाँ पर गेम से लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही प्लेड गेम। अब हमें कैसे पता चला पास्ट इंडेफिनिट है? सर देखिए ही के बाद डायरेक्ट जो है सेकंड फॉर्म आ गई। अब आप सोच रहे होगे सर सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है। तो देखिए कभी भी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, सेकंड तो आ सकती है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में आ सकती है। थर्ड फॉर्म का रूल आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि भाई सब्जेक्ट के डायरेक्ट वर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो थर्ड हम इसको ना मानेंगे नहीं, तो हम इसको सेकंड मानेंगे, और सेकंड मानेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। और देखिए
वह गेम खेल चुका है, वह गेम खेल चुका है। तो बोलेंगे ही हैज़ प्लेड गेम, ही हैज़ प्लेड गेम। सर हैज़ है आ गया, सर ये तो प्रेजेंट का वो है, परफेक्ट है। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट है। वह गेम खेल चुका है या फिर उसने गेम खेल लिया है, तो बोलेंगे ही हैज़ प्लेड गेम। वह गेम खेल रहा है, वह गेम खेल रहा है। किसी ने हमसे पूछा कि भाई वो क्या कर रहा है, हमने बोल दिया वो तो गेम खेल रहा है, मतलब अभी खेल रहा है। तो ही इज़ प्लेइंग गेम। तो प्लेइंग देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऊपर प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ही इज प्लेइंग गेम, पास्ट में बनाएंगे वह गेम खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग गेम। फ्यूचर में बनाएंगे वह गेम खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग गेम, ठीक है। इस तरह से वह गेम खेलता है, वह गेम खेलता है, तो बोलेंगे ही प्लेज गेम। अब देखिए ही है इसलिए SEIS आया है, यदि ही सी इट के अलावा कुछ और होता तो SEIS नहीं आता और फिर ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी नहीं आती, फिर यहाँ पर आती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि ऊपर हमने देखिए ये भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, ठीक है। इस तरह से आपको इनको समझना है। चलिए एक और देखते हैं और ये फाइनल होगा, इससे आपका जो बचा कुछ डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। ये है ईट, ये मैंने कुछ ऐसी वर्ब्स लिए हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं और आप इनको जानते भी हैं। तो ईट का जो मतलब होता है किसी चीज़ को खाना, यानी कि खाना, ठीक है। ईट की सेकंड फॉर्म है एट, थर्ड फॉर्म है ईटन, फोर्थ फॉर्म है ईटिंग और फिफ्थ फॉर्म है ईट्स, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कैसे। वे खाना खाते हैं, ठीक है। यहाँ पर खाते लिख दिया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर देते हैं। कर दिया सही। वे खाना खाते हैं, तो बोलेंगे दे ईट द फूड, दे ईट द फूड। उसने खाना खाया, पास्ट इंडेफिनिट, बोलेंगे ही एट द फूड। तो एट हमने यूज किया था वर्ब की सेकंड फॉर्म। और देखिए वह खाना खा चुका है, तो बोलेंगे ही हैज ईटन, ही हैज ईटन क्या, फूड। तो फूड आप लिख सकते हैं, बाद में नहीं लिखोगे तब भी समझ में आ जाएगा भाई खाने के बारे में बात हो रही है, यानी कि वह खा चुका है, वह खाना खा चुका है, ही हैज ईटन फूड। वह खाना खा रहा है, तो बोलेंगे ही इज ईटिंग, वह खा रहा है क्या, खाना, ही इज ईटिंग फूड। वह खाना खाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो था ऊपर वाले में दे और यहाँ पर है ई, तो इसलिए SEIS लगेगा। तो ईट्स, ही ईट्स फूड, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि वर्ब की जो पांचों फॉर्म होती है उनको किस तरह से और कहाँ पर हम यूज करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो कोर्स है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।